नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही आम समस्या जिसका नाम है बुखार यानी कि फीवर। हर पेरेंट कभी ना कभी अपने पीडियाट्रिशियन से फीवर के इलाज के लिए जरूर मिल चुका होगा। आज हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि फीवर को हम घर पे ही कैसे मैनेज या ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि फीवर अपने आप में एक बीमारी नहीं है। फीवर एक संकेत यानी कि सिम्टम है कि आपके बच्चे में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। यह इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है या और कोई जीवाणु की वजह से भी हो सकता है। तो फीवर फीवर यानी कि बॉडी का तापमान बढ़ना इसलिए आता है ताकि बॉडी उस इन्फेक्शन से अच्छे तरीके से फाइट कर सके एंड इन्फेक्शन को वहीं पे रोकथाम कर सके। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो हम उसे फीवर बोलते हैं। आइए बात करें कि इस फीवर को हम लोग घर पे ही कैसे मैनेज कर सकते हैं और कब हमें चिकित्सक यानी पीडियाट्रिशियन के पास जाना अनिवार्य हो जाता है। जब भी बच्चे को बुखार हो, आप सबसे पहले बुखार यानी कि टेम्परेचर को मेजर कीजिए। डिजिटल थर्मोमीटर के द्वारा आप इसको मेजर कर सकते हैं। बच्चे के अंडर आर्म्स यानी कि बगल में रख के या फिर मुंह के अंदर टंग के नीचे रख के आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इस टेम्परेचर का एक अपने आप से एक चार्ट बनाइए ताकि अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो आपके पास ये चार्ट रेडी रहना चाहिए। दूसरा है कि आप अपने बच्चों का निरीक्षण करें कि वो बच्चा खेल कूद रहा है या खाना पीना खा रहा है। अगर बच्चा खेल कूद रहा है एंड एक्टिव है एंड खाना पीना खा रहा है तो ये बुखार मोस्टली आप अपने घर पे ही ठीक कर पाएंगे। अगर बच्चे को और कोई सिम्टम्स है तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से कनेक्ट कीजिएगा। कई माता पिता बुखार होने से बच्चे को बहुत मोटे कपड़े या कंबल में ढक के रखते हैं। ये चीज हमें नहीं करना है। जब भी बुखार हो बच्चे को तब बच्चे को लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स दीजिए ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे एंड उसमें से हवा आने जाने की जगह रहे। इससे बच्चे का तापमान कंट्रोल में रहेगा। जब भी हम गर्म कपड़ा या कंबल से उड़ा देते हैं बच्चे को तो हीट निकलने के लिए जगह नहीं बचती है एंड बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ते आहिस्ते और बढ़ते जाता है। अगर बच्चे को ठंड लग रही हो तभी आप इन कंबलों का यूज करें, नहीं तो आप बच्चे को कंफर्टेबल रखिए। बुखार के दौरान आप बच्चों की गीली पट्टी यानी कि स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। ये स्पॉन्जिंग आप रूम टेम्परेचर के पानी या फिर हल्का गर्म या जिसको हम ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं उससे आप कर सकते हैं। बच्चे को ठंडा या फिर आइस कोल्ड वाटर या फ्रिज के पानी से पट्टी नहीं करना है। अगर आप पट्टी करना चाहते हैं तो फुल बॉडी की स्पॉन्जिंग कीजिएगा, ना कि सिर्फ हाथ पैर और सर की। कई पेरेंट्स कई बार अल्कोहल यानी कि स्पिरिट से भी पट्टी करते हैं। वो बिल्कुल बच्चों को नहीं करनी चाहिए। बुखार के दौरान कई बच्चों को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों का तापमान और बढ़ जाता है। तो जब भी आपके बच्चे को बुखार हो आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चों को खूब सारा पानी, ओआरएस या कोई भी तरल पदार्थ बार बार पिला रहे हैं ताकि बच्चा डिहाइड्रेशन डेवलप ना करे। इससे आपके बच्चे को वायरल डिजीज से फाइट करने में भी मदद मिलेगी। जब भी आपके बच्चे को बुखार हो ये सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा सही तरीके से आराम यानी कि रेस्ट कर रहा हो। इस दौरान ना कि बच्चे को आप कोई हैवी एक्सरसाइज या आउटडोर एक्टिविटीज या अगर पॉसिबल हो तो स्कूल भी अवॉइड करें ताकि बच्चा सही तरीके से आराम कर पाए और जल्दी रिकवरी हो पाए। जब भी आपके बच्चे को बुखार हो तो उनको कंफर्टेबल करने के लिए आप कुछ दवाइयाँ जैसे कि पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन या फिर मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं। इन दवाइयों की डोजेज बच्चे की उम्र और बच्चों के वजन के हिसाब से बदलती रहती है। तो जब भी आप दवाई दें ये सुनिश्चित करें कि आप सही डोज दे रहे हैं। या तो प्रोडक्ट के लेबल में देख के या अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करके सही डोज या मात्रा में ही ये दवाई दें। ज्यादातर बुखार हार्मलेस होते हैं यानी कि हानिकारक नहीं होते हैं। फिर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिसमें से अगर कुछ भी हो
तो आप समय वेस्ट ना करके अपने पीडियाट्रिशियन से इमीडिएटली कनेक्ट करें। अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है और उसको बुखार आता है यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का बॉडी टेम्परेचर है, तो आप इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से कनेक्ट कीजिए। अगर बच्चे को बुखार के अलावा इनमें से कोई और सिम्पटम्स जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो या फिर बच्चे का रंग नीला दैट इज़ ब्लू या फिर पीला दैट इज़ येलो पड़ रहा हो, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से इमीडिएटली कनेक्ट करें। अगर बच्चे को कोई भी डिहाइड्रेशन के साइंस जैसे मुंह सूखना, पेशाब कम होना, आंखों का अंदर चला जाना, ये आपको दिखाई देता है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से इमीडिएटली कनेक्ट करें। अगर बुखार के अलावा बच्चे को खूब ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हो या खूब ज़्यादा दस्त हो रहे हो, तो भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से कनेक्ट कीजिए। बुखार के अलावा अगर आपके बच्चे के बॉडी में कोई दाने यानी कि रैश निकलता है या बुखार ठीक होते ही अगर कोई दाने या रैश निकलता है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से इमीडिएटली कनेक्ट करके उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ज़रूर करें। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छा जानते हैं। अगर ये सब उपाय करने के 3 दिन के बाद भी अगर बुखार कम नहीं होता या फिर आपको लगता हो कि बच्चा खूब ज़्यादा बीमार है या अगर आपको उसके सिम्पटम्स को लेके चिंता हो रही हो, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से इमीडिएटली कनेक्ट में आएँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करी हो या किसी भी हेल्प में आ रही हो या आपको लगता हो कि ये वीडियो किसी और के हेल्प में आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।